नमस्कार। जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित जूलॉजी क्लास साइटोलॉजी की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। दो टॉपिक बचे हैं साइटोलॉजी में, इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में और फिर सोमवार को बात करेंगे माइक्रोबॉडीज़ के बारे में और 2 तारीख से फिर जेनेटिक्स शुरू करेंगे। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब बात आई सुसाइड बैग की, तो सुसाइड के बारे में एक अजब गजब बात आपको बताएं। यूरोप में एक एनिमल होता है खरगोश से थोड़ा सा छोटा, जिसको कहते हैं लेमिंग, LEMMING, लेमिंग। और हर 4 साल के बाद लेमिंग की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब इनकी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ये अपनी भीड़ से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, और जब परेशान हो जाते हैं तो पूरी की पूरी झुंड किसी तरफ चल पड़ती है। और जब चल पड़ती है, कहीं सामने कोई नदी आ गई या कोई पहाड़ का किनारा आ गया, वहाँ पहुँचे और उसमें से कहीं धक्का मुक्की में कोई एक एनिमल यदि नीचे गिर गया, पानी में गिर गया या घाटी में गिर गया, तो उसके पीछे पीछे सारे एनिमल्स जो हैं वो फिर छलांग लगा देते हैं और मास सुसाइड करते हैं। तो लेमिंग्स और लिंक्स में ये चीज़ पाई जाती है। और हमारी कोशिका के अंदर भी इस तरीके की रचनाएं पाई जाती है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर पूरी कोशिका की सुसाइड कर सकती है, जिसको कहते हैं लाइसोसोम। असल में शुरू में तो इसको 1949 में जब डिस्कवरी हुई थी तो इसे पेरिकैनेलिकुलर डेंस बॉडीज़ कहा गया था, लेकिन बाद में 1955 में क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने इसे लाइसोसोम का नाम दिया। तो ये ज़रूरत पड़ने पर पूरी सेल की आत्महत्या कर सकती है। अब आप पूछेंगे इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ जाती है? ज़रूरत पड़ती है हम कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, छोटे बच्चे से बड़े बनते समय। जैसे मेढक में पहले टैडपोल लार्वा होता है, जिसमें मछली की पूंछ की तरह से उसकी भी पूंछ होती है, और बाद में क्या होता है कि उस टैडपोल लार्वा से एडल्ट बनने में उसकी पूंछ पूरी की पूरी डाइजेस्ट कर दी जाती है। तो ये इसी लाइसोसोम के द्वारा होता है। तो ये लाइसोसोम कोशिका के थोड़े से हिस्से का भी डाइजेशन कर सकते हैं, फूड का डाइजेशन कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर पूरे के पूरे सराउंडिंग सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इस लाइसोसोम के बारे में आज चर्चा करते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो प्राइमरी लाइसोसोम और एक सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम में तो एक ही तरीके का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ये सबसे बेसिक टाइप का है, जिसे स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं। और दूसरे सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम 10-12 का पूरा सेट पाया जाता है। उसके अलावा और कुछ फॉरेन मटेरियल्स भी हो सकते हैं, तो मिल करके वो सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाती हैं। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम 3 प्रकार की होती हैं, एक तो फैगोसोम, दूसरा रेजिडुअल बॉडी और तीसरा ऑटोफेजिक वैक्यूल। तो सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम की बात करें, जिसे स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? बनने की क्रिया इसकी वही है कि सबसे पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जो राइबोसोम्स होते हैं, ये है RER, और इनके दीवार से जुड़े हुए जो राइबोसोम्स हैं उनमें ये फॉर्मेशन होता है। वहाँ से बनने के बाद ये गोल्गी बॉडी में आते हैं, और फिर गोल्गी बॉडी के वेसाइकल्स से अलग होकर के ये लाइसोसोम बन जाते हैं। तो ये सिंपली स्टोरेज करते हैं, इसलिए इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल कहते हैं। इसके बाद जैसे सेकेंडरी लाइसोसोम्स में क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे फैगोसाइटोसिस होती है, सेल के बाहर कोई फूड पार्टिकल आ गया, तो ये फूड पार्टिकल आते ही सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, और वहाँ से ये अंदर आ जाता है, फिर बाहर पूरी एक दीवार बन जाती है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है।
अब ये सेल का हिस्सा बन गया। ये फूड वैक्यूल अब क्या होता है कि इस तरीके के स्टोरेज ग्रेन्यूल से मिल करके फ्यूज हो करके एक रचना बनाते हैं जिसको फैगोसोम कहते हैं। फैगोसोम में फूड का डाइजेशन होता है इस लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा। लीवर सेल्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में ऐसा देखा जा चुका है कि उसमें इस तरीके से सेल्स फ्यूज होते हैं और उसमें एक सेल टूट करके दो संरचना बना, फ्यूजन और फिशन दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में रिकॉर्ड की गई हैं। तो फैगोसोम के अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोमल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा फूड का डाइजेशन हो जाता है। अब डाइजेशन हो जाने के बाद क्या हुआ, जब वो डाइजेस्ट हो गया, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में आ गया, तो तीन बातें हो सकती हैं। या तो वो इसकी दीवार से हो करके पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है और फिर वो बाद में विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि कभी कभी थोड़ा सा हिस्सा जो बचा रह गया वो फेगोसाइटोसिस की उल्टी क्रिया एक्सोसाइटोसिस होती है, जिसमें कि ये सेल मेम्ब्रेन के पास आया और आ करके फिर इसमें से ये टुकड़ा बाहर चला गया और फिर ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गया। और तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि ये फिर सेल के साइटोप्लाज्म में ही रिटेन कर ली जाती है। जब रिटेन कर ली जाती है, रोक ली जाती है लंबे समय के लिए, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, रेजिडुअल बॉडी। अब रेजिडुअल बॉडी के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई कि कभी कभी कुछ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इस लाइसोसोम के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ ही इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये बुढ़ापे के में होने वाले शरीर के परिवर्तनों के लिए जिम्मेवार हैं। और चौथी बात फिर ये है कि ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल में दोनों काम कर सकते हैं। उनके अंदर से जो एंजाइम्स है वो निकल करके सेल, पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, या कभी कभी सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के मेटाबॉलिज्म के बाद, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, तो उनमें कहीं टूट फूट हो जाए और टूट फूट के बाद कुछ छोटे टुकड़े बचे हैं जिसका कोई अब इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो ऐसे हिस्से को लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है, तो इसको ऑटोफेजी कहते हैं। और दूसरा ये भी जो मैंने अभी बताया कि मेढक के टैडपोल लार्वा से वयस्क मेढक बनने में पूरी की पूरी पूंछ डाइजेस्ट कर दी जाती है, तो उस पूंछ के सारे सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल, ये फट जाते हैं और फटने के बाद पूरी की पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये हुए लाइसोसोम्स, जिन्हें सुसाइड बैग भी कहते हैं, और शुरू में इनको पेरिकैनेलिकुलर डेंस बॉडीज़ कहा गया था। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में आसानी से दिख जाते हैं। और दूसरा ये भी है कि ये सेल का होमोजीनेट बना लें, जैसे कि मिक्सी में हम मैंगो शेक बनाते हैं तो मैंगो और दूध को मिला देते हैं, बिल्कुल शरबत की तरह से बन जाता है। तो उसी तरीके से सेल्स या टिश्यूज़ को भी होमोजीनेट बना करके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने में उसके डिफरेंट फ्रैक्शंस अलग अलग हो जाते हैं और उन डिफरेंट फ्रैक्शंस को अलग अलग स्पीड पे अलग अलग फ्रैक्शन अलग हुए। तो ये लाइसोसोम जो है एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के बीच के स्टेज की सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी इनमें होती है। बाकी बातें धन्यवाद। इसके बाद फिर माइक्रो बॉडीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे।